दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे अध्याय 5 प्रश्नावली 5A समानता श्रेणी क्लास 10th। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 1 के सारे प्रश्न हमने हल कर लिए थे और शुरुआत में हमने पहले वीडियो में बताया था अनुक्रम के बारे में, समानता श्रेणी के बारे में और सर्वांतर के बारे में। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज शुरुआत होगी प्रश्न संख्या 2 से। तो यहाँ पर करना क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन समानता श्रेणी है? यदि कोई समानता श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया गया है। यदि समानता श्रेणी हो तो इसके और 3 पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद भी हमें 3 पद इसके बताने हैं। तो साथियों सवाल नंबर 2 में कुल प्रश्न जो है वो 15 हैं। तो यहाँ पर हमने अभी 5 लिखे हैं, इसके बाद फिर से 5 बताया जाएगा, उसके बाद फिर से 5 बताया जाएगा। 5-5 करके हम प्रश्न बताएंगे, 5-5 करके हम सवाल बताएंगे। चलिए अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 यहाँ हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया है? 2, 4, 8, 16 आगे डैश डैश। इस तरह से एक ये श्रेणी दी गई है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये समानता श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो इसका सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, मतलब डी का मान, और 3 पद भी लिखने हैं। इसके बाद वाले 3 पद भी लिखने हैं। तो साथियों समानता श्रेणी की पहचान क्या होती है कि जो सर्वांतर रहता है वो बराबर रहता है। किसी पद में आगे वाले पद को घटाएंगे, सर्वांतर प्रत्येक स्थिति में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। दूसरे पद में यदि हम घटा दें, A2 में घटा दें A1 को, तो कितना मिलेगा? A2 का मान 4 है माइनस A1 का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4 में 2 जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर A3 में घटा देते हैं A2, A3 माइनस A2, तीसरे पद में घटा देते हैं दूसरे पद को, तो कितना मिलेगा? तीसरा पद 8 है माइनस दूसरा पद 4 है, तो 8 में घटाएंगे 4, 4 मिलेगा। चलिए उसके बाद A4 माइनस A3, चौथे पद में घटा लेते हैं तीसरे पद को, तो कितना बचेगा? तो चौथा पद 16 है माइनस तीसरा पद 8 है, 16 में घटाएंगे 8, कितना मिलेगा? 8। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 पदों का अंतर समान नहीं है, बराबर नहीं है। सर्वांतर यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ सर्वांतर 2 और यहाँ 4, यहाँ 8। इसका मतलब ये समानता श्रेणी नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 2। तो साथियों ये दूसरा सवाल है। यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है -10, -6, -2, -2 आगे डैश डैश। यहाँ पर हमें बताना है ये समानता श्रेणी है या नहीं। कैसे पता चलेगा? हमें इसका सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3। अब यहाँ देखेंगे ये तीनों बराबर हैं या नहीं। A2 में घटाएंगे A1 को, A2 का मान -6, उसके बाद माइनस लगाएंगे A1 का मान -10 है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर A3 तीसरा पद माइनस का 2, माइनस लगाएंगे A2 का मान -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर A4 यानी चौथा पद कितना है? 2, माइनस लगाएंगे A3 यानी तीसरा पद माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कितना होगा। 10 में घटा देंगे 6, कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर 10 में घटाएंगे 2, 4 बचेगा, और यहाँ पर 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रत्येक स्थिति में 2 पदों का अंतर जो है वो बराबर है। यहाँ पर सार्वंतर बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है इसलिए यह एक AP है। और हमें क्या बताना है? और हमें बताना है इसके 3 और पद लिखिए। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिए गए हैं। इसके बाद 3 पद और, 5वां पद
छठवां पद और सातवां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और पद। तो इसके लिए समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, जो व्यापक पद होता है, वो हमें यहाँ पर याद होना चाहिए। पहला पद दोस्तों क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसमें पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर चौथा पद देख पा रहे हैं, चौथे पद में 3d लिखा हुआ है, 4 में 3d। तो जब चौथे पद की बात हो रही तो 3d यहाँ पर ए के साथ ऐड है। तो यहाँ पर यदि हम पांचवा पद लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा, 4d होगा। पांचवा पद a प्लस 4d। छठवां पद क्या होगा, यहाँ पर 5d, a प्लस 5d। 20वां पद यदि हम लिखना चाहें कैसे होगा, a प्लस 20 की बात हो रही तो 19 लिखना है, 19d। चलिए आप समझ गए होंगे। तो उस प्रकार से इस श्रेणी के 3 पद क्या होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया गया है पांचवा पद a प्लस 4d। उसके बाद पांचवे के बाद छठवां a प्लस 5d, और उसके बाद सातवां पद क्या होगा, a प्लस 6d। ये हमें बताना है। चलिए यहाँ रख देते हैं मान। a क्या है, प्रथम पद यानी पहली वाली जो संख्या होती है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद का मान कितना है, -10, प्लस लगाएंगे 4 इंटू डी, 4 गुणा डी। तो डी का मान यहाँ पर कितना निकला है, यहाँ पर हमने निकाला है 4। डी का मान निकाला है हमने कितना, 4। तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 चौके 16। उसके बाद यहाँ पर ए का मान -10, प्लस लगाएंगे, डी का मान कितना, 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान -10, प्लस लगाएंगे, 6 का गुणा डी से होगा, डी का मान 4 है तो 6 चौके 24 हो जाएगा। चलिए अब घटा लेते हैं, 16 में घटा देते हैं 10, 6 बचेगा। उसके बाद 20 में घटा देते हैं 10, 10 बचेगा। 24 में 10 घटाएंगे, 14 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये जो श्रेणी दी गई है इसके अगले 3 पद क्या होंगे, 6, 10 और 14। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी हमसे पूछा जा रहा है हमने यहाँ पर सारा कुछ निकाल दिया है। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3। यहाँ पर श्रेणी लिख लेते हैं 3, उसके बाद 3 प्लस √2, उसके बाद 3 प्लस 2√2, उसके बाद 3 प्लस 3√2, आगे डैश डैश। यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, सार्वांतर और इसके 3 पद यदि ये समांतर श्रेणी है। तो चलिए सार्वांतर निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सर्वांतर को d से लिखा जाता है, स्मॉल d। d बराबर किसी पद में पहले वाले पद को घटा देंगे। तो a2 में घटा लेते हैं a1 को, a2 माइनस a1। यहाँ पर देखते हैं कितना होता है, a2 3 प्लस √2 माइनस a1 का मान 3 है, माइनस का 3 प्लस का 3 कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 पदों का अंतर कितना आया, √2। चलिए यहाँ थोड़ा और चेक कर लेते हैं। a4 में a3 घटा लेते हैं, यहाँ पर चौथे पद में घटा लेते हैं तीसरे पद को, 3 प्लस 3√2, इसमें घटाना है तीसरा पद 3, पहले लिखेंगे ये माइनस का हो जाएगा, 2√2, ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, तो यहाँ 3√2 बचेगा माइनस 2√2। तो यहाँ पर √2 पहले एक बार √2 लिख लेते हैं, 3 में घटाएंगे 2, कितना बचेगा, 1 आगे लिखा नहीं जाता। तो 3√2 में घटाएंगे 2√2, कितना बचेगा, 1√2, यानी √2 बचेगा। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा, सर्वांतर का मान कितना हो जाएगा, √2। अब ये समांतर श्रेणी है, हमने ये जान लिया कि ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है। हमने d का मान निकाला है √2। उसके बाद हमें 3 पद और लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें 5वां पद लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। तो इस श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां पद a प्लस 4d,
छठवां पद a प्लस 5d, उसके बाद सातवां पद a प्लस 6d। चलिए यहाँ पर रख देते हैं ए क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 प्लस उसके बाद 4 इंटू डी, 4 गुणा डी, तो डी का मान √2, तो 4 का गुणा √2 से होगा तो 4√2। उसके बाद यहाँ पर ए का मान कितना है, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर डी का मान रखेंगे, तो डी का मान √2 है, तो 5 का गुणा √2 से होगा तो 5√2। उसके बाद यहाँ पर ए का मान 3 है, प्लस लगाएंगे 6 का गुणा डी से, डी का मान √2, तो 6 का गुणा √2 से होगा तो 6√2, ये हो जाएगा। तो ये जो श्रेणी है ऊपर, इसके अगले 3 पद ये होंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर a, तो क्या करते हैं, सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, a2 का मान कितना है, यानी दूसरा पद a स्क्वायर है, माइनस लगाएंगे a1 यानी पहला पद a है, तो हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ a कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ a बचेगा -1, तो ये हो जाएगा सार्वांतर। यहाँ चेक करते हैं, a3 में a2 घटा लेते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 का मान कितना है, तीसरा पद a क्यूब है, माइनस a2 यानी दूसरा पद a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ a बचेगा -1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों जो है वो डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 5वां, चलिए a2 माइनस a1 कर लेते हैं, तो दूसरा पद √8 माइनस पहला पद √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, रूट के अंदर ये लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8, एक पेयर बनना है 2 का तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2√2, ये हो जाएगा। तो अब घटा लेते हैं, 2√2 में घटा देंगे 1√2, आगे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, तो कितना बचेगा 1√2 बचेगा, सिर्फ यहाँ √2 बचेगा। चलिए और देख लेते हैं a3 माइनस a2 करके, तो a3 तीसरा पद कितना है 18 माइनस a2 दूसरा पद कितना है रूट में 8, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 18, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और उसके बाद गुणा 2 से कर सकते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18, 3 का एक पेयर बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। चलिए यहाँ रख देते हैं 3√2 माइनस √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, तो यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, 3√2 में घटाना है 2√2, कितना बचेगा 1√2, तो कुल मिलाकर √2 बचेगा, एक आगे लिखा नहीं जाता। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों यहाँ पर बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है। चलिए तो d का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, d का मान हो जाएगा √2। उसके बाद प्रथम पद, पहला पद यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान √2, ये पहला पद है और d का मान अभी हमने निकाला। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 और इसके अगले वाले पद लिखने हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसके 3 और पद, तो यहाँ पर a प्लस पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां पद a प्लस 4d। उसके बाद 6वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 5d, 7वां पद a प्लस 6d। यहाँ a और d का मान रख देते हैं, a का मान कितना है √2 है, प्लस यहाँ पर 4 का गुणा d से करना है, तो d का मान √2 है, तो 4 का गुणा √2 से होगा कितना हो जाएगा 4√2। उसके बाद यहाँ a का मान √2 है, प्लस यहाँ पर d का मान कितना रखना है, d का मान √2, तो 5 का गुणा √2 से होगा 5√2। यहाँ पर a का मान कितना है √2, प्लस 6 का गुणा d से करना है और d का मान कितना है √2,
तो कितना हो जाएगा 6√2 ये होंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे के सवाल और हल करते हैं। तो सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 5 सवाल और हल करते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वां है, यहाँ पर श्रेणी लिखी हुई है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, आगे डैश डैश। ये एक श्रेणी है, हमें बताना है ये समानता श्रेणी है या नहीं। चलिए पता करते हैं समानता श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 माइनस a1, a2 का मान मतलब दूसरा पद कितना है 3 का स्क्वायर माइनस a1 का मान 1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 9 माइनस 1 कितना होगा 8। ये थोड़ा और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 कर लेते हैं। तीसरे पद में दूसरे पद को घटाकर देख लेते हैं। तीसरा पद कितना है 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस लगाएंगे 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। एक 8 है और एक 16 है, इसका मतलब ये समानता श्रेणी नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 7। तो साथियों सवाल नंबर 7 में यहाँ पर जो श्रेणी है 2, 5/2, 3, 7/2, आगे डैश डैश। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये समानता श्रेणी है या नहीं। तो a2 माइनस a1, a2 यानी दूसरा पद 5/2 माइनस पहला पद कितना है 2। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। आगे हल करते हैं तिरछा गुणा करके। 1 का पहाड़ा 5 बार 5 माइनस 2 दूना 4 और नीचे 2 1 के 2। 5 में घटाएंगे 4, 1 बचेगा नीचे 2, 1/2 यहाँ पर आया। उसके बाद a3 माइनस a2 कर लेते हैं। तीसरे पद में घटा देते हैं दूसरे पद को। तीसरा पद कितना है 3 माइनस दूसरा पद 5/2। यहाँ कुछ नहीं, बटे में एक मान लेते हैं, हल करते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार 2 तिहाई 6 माइनस 1 का टेबल 5 बार 5 हो जाएगा और नीचे कितना 2 1 के 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में घटाएंगे 5, 1 बचेगा नीचे 2, यहाँ पर 1/2। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा, यानी सर्वांतर का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर d का मान 1/2 ये हो जाएगा सर्वांतर का मान। उसके बाद प्रथम पद क्या हो जाएगा, a का मान, प्रथम पद पहली संख्या 2, ये प्रथम पद हो जाएगा। और अब इसके बाद 3 पद आसानी से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके 3 पद, ये जो श्रेणी है इसके अगले 3 पद। चलिए अगले यहाँ लिख देते हैं तो इस श्रेणी के अगले 3 पद। यहाँ पर a का मान कितना है 2, प्लस लगाएंगे। d का मान कितना रखना है 1/2, तो आगे 4 है, 4 का गुणा 1/2 से, फिर कामा लगाएंगे। a का मान 2 है प्लस 5 का गुणा d से, यहाँ पर 5d है तो 5 हमने लिखा इंटू 1/2। अब अगला पद a प्लस 6d, a का मान 2 है प्लस 6 का d से गुणा करना है तो 6, d का मान कितना है 1/2। चलिए हल कर लेते हैं। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर तो कटेगा नहीं, यहाँ कट जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2, यहाँ 2 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर कितना है 5 1 के 5, 5/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 5/2 कितना होगा 2 दूना 4, 4 में जोड़ेंगे 5 कितना हो जाएगा 9, 9/2। तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 + 3, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6, ये 6 कट गया, 3 आया, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे 4, 9/2, 5, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 8। तो यहाँ पर ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर हमें
सबसे पहले पता करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो डी का मान निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं और उसके बाद A3 माइनस A2 कर लेते हैं। तो A2 का मान कितना है, माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 ये लिखा हुआ है। माइनस लगाएंगे A1 का मान कितना है, माइनस का 1.2। तो पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 कितना होगा। यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो माइनस का ही बचेगा, माइनस लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 3.2 में घटा देंगे 1.2 को, तो 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा। 3 में घटा देंगे 1, कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 है, कुल मिलाकर -2 ये हो जाएगा यहाँ पर सर्वांतर का मान। यहाँ चेक कर लेते हैं A3 तीसरा पद कितना है, माइनस का 5.2 माइनस, तो माइनस वहाँ पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 3.2। माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस आगे चिन्ह लगा लेते हैं पहले से। अब क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी घटा देते हैं, 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 5 में 3 2 बचेगा, तो दशमलव के बाद 0 ये पूरा हट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर D, यानी सर्वांतर बराबर है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर हमें D का मान मिल चुका है, A का मान निकाल लेते हैं। आगे लिखा हुआ है A का मान, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2। D का मान अभी हमने निकाला माइनस का 2 पद। अब इसके बाद 3 पद हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके 3 पद, इसके अगले 3 पद। तो इस श्रेणी के अगले 3 पद A प्लस 4D ये हो जाएगा 5वां पद, A प्लस 5D। श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे, ये 5वां पद, ये 6वां पद और ये 7वां पद, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। A का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस लगाएंगे, 4 इंटू D 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, D का मान कितना है, माइनस का 2 कामा लगाएंगे। A का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5 लिखेंगे, गुणा लगाकर D का मान कितना है, माइनस का 2। उसके बाद आगे यहाँ पर कामा लगाएंगे, A का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस लिखेंगे, 6 इंटू D 6 लिखेंगे और गुणा लगाकर D का मान -2। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर माइनस का 1.2, यहाँ पर माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। यहाँ पर माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस गुणा प्लस माइनस होगा, 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 1.2 माइनस गुणे प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, दोनों के आगे माइनस है, संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का आगे रहेगा, तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। 1.2 में जोड़ना है 8, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 9.2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1.2 माइनस का 10, तो 10 1 11 माइनस का 11.2 हो जाएगा। उसके बाद 1.2 यहाँ है माइनस का और माइनस का 12 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 12 1 13 माइनस का 13.2। तो ये जो समांतर श्रेणी है इसके अगले 3 पद क्या होंगे, माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर ये एक श्रेणी है और यहाँ पर हमें बताना है ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है। तो चेक कर लेते हैं सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे। अब देखेंगे दोनों, यहाँ देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर आती हैं या नहीं। A2 यानी दूसरा पद
तो दूसरा पद है 0.22, माइनस करेंगे A1, पहला पद कितना है 0.2, यहाँ पर A3 कितना है 0.22 और 2, उसके बाद माइनस लगाएंगे A2 यानी दूसरा पद, यहाँ लिखा हुआ है 0.22। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक बढ़ा लेते हैं, यहाँ 0 मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक और कर लेते हैं। क्या करेंगे 0, सिर्फ दशमलव के बाद 0 ही बढ़ा सकते हैं सबसे लास्ट में। अब घटा लेंगे, 2 में 0 जाएगा, 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद दशमलव के सामने यहाँ दशमलव लगाएंगे, आगे 0 है, यहाँ 0 है, तो कितना बचेगा 0.02। तो 2 में कुछ नहीं जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा। दशमलव है, फिर दशमलव लगा लेते हैं, आगे यहाँ 0 में 0 जाएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 1-2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 10 इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 हमने लिख लिया है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें देखना है ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, A2 माइनस A1 कर लेंगे और उसके बाद A3 माइनस A2 कर लेंगे, यहीं से हमें पता चल जाएगा। A2 का मान यानी दूसरा पद जो है माइनस का 4 है, माइनस लगाएंगे। A1 का मान 0 है। A3 तीसरा पद माइनस का 8 है, माइनस लगाएंगे। A2 का मान माइनस का 4, माइनस पहले से लगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4 है और घटाना है 0, तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का बचेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी घटा लेते हैं, 8 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है। डी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सार्वांतर का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो डी का मान -4, प्रथम पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके इस श्रेणी के अगले जो पद होंगे A+4D, A+5D, A+6D। ए का मान कितना है 0 है, प्लस 4 इंटू डी, 4 का गुणा डी से होगा तो 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। डी का मान कितना है -4, यहाँ लिख लेते हैं। ए का मान प्लस 5 का गुणा होगा डी से, डी का मान -4। उसके बाद यहाँ ए का मान 0 प्लस 6 का गुणा होगा -4 से, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर आगे 0, इससे कोई मतलब नहीं, तो माइनस गुणे प्लस, यहाँ पर प्लस है, आगे माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16। उसके बाद यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20। उसके बाद यहाँ पर माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 6 चौके 24। तो इस तरह से इस श्रेणी के अगले 3 पद ये होंगे, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बचे हुए सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। इसके बाद यानी प्रश्नावली 5A के सवाल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल जो है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 आगे डैश डैश, ये श्रेणी जो है हमें पता करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे। तो यहाँ पर A2 कितना है माइनस का 1/2, दूसरा पद माइनस का 1/2, फिर ये माइनस लगाएंगे। A1 कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस यहाँ पहले से तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा पद माइनस का 1/2, माइनस लगाएंगे। A2 कितना है माइनस का 1/2, सभी पद माइनस का 1/2 हैं, तो माइनस यहाँ पहले है, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्वांतर बराबर है, तो यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी है। चलिए हमने यहाँ पर पता कर लिया कि ये जो श्रेणी है यहाँ पर
ये एक समांतर श्रेणी है, तो डी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना, प्रथम पद माइनस का 1/2। चलिए अब इसके अगले 3 पद निकाल लेते हैं। तो पांचवा पद क्या होगा, a+4d, छठवां पद a+5d, उसके बाद सातवां पद a+6d। चलिए मान रख देते हैं ए और डी का। ए का मान कितना है, -1/2, प्लस डी का मान कितना है, 0 है, तो 4 का गुणा डी से करेंगे, डी का मान 0 है, 0 का गुणा 4 से होगा, 0 होगा। यहाँ पर ए का मान -1/2 प्लस ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान -1/2 प्लस ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो -1/2 -1/2 -1/2। इस तरह से ये जो श्रेणी है इसके अगले 3 पद यही होंगे, -1/2 -1/2 -1/2। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल चलिए दोस्तों, अगला सवाल नंबर 12। ये श्रेणी यहाँ पर दी गई है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पता कर लेते हैं ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो a2 - a1, तो यहाँ पर a2 क्या है, दूसरा पद 3 माइनस a1 कितना है, पहला पद 1 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 में घटाएंगे 1, 2 बचेगा। उसके बाद a3 माइनस a2 कर लेते हैं, तीसरा पद 9 है, माइनस a2 दूसरा पद 3 है, तो 9 में घटा देते हैं 3, कितना बचेगा 6। ये दोनों बराबर नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब इस सवाल को यहाँ पर हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 13। तो ये जो 13 नंबर सवाल है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे, दूसरे पद में घटाएंगे पहले पद को, दूसरा पद 2a है, माइनस पहला पद a है, 2a में a घटाएंगे a बचेगा। उसके बाद थोड़ा और चेक करेंगे, यहाँ पर a3 माइनस a2 कर लेते हैं, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाकर देखते हैं, तीसरा पद 3a है, दूसरा पद 2a है, कितना बचेगा, 3a में घटाएंगे 2a बचेगा। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पर a हो जाएगा, यानी प्रथम पद यहाँ पर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए प्रथम पद को a1 से लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर a पहले दिया गया है। तो प्रथम पद a1 बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और उसके बाद d का मान अभी हमने निकाला a, d का मान अभी हमने निकाला a। चलिए तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे, यानी पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। तो पांचवा पद क्या होगा, a+4d, छठवां पद a+5d, सातवां पद a+6d। यहाँ तो प्रथम पद को हमने a1 माना है, तो यहाँ a1 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, a1 की जगह a रखना है, प्लस d की जगह हमें a। उसके बाद 4 का गुणा d से होगा, d का मान a है, तो 4 का गुणा a से होगा, 4a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a1 के स्थान पर a रखना है, प्लस 5 का गुणा d से होगा, d की जगह पर a रखना है, 5a हो जाएगा। और यहाँ पर a1 की जगह पर a प्लस 6 का गुणा d से होगा, d के स्थान पर a रखना है, तो 6 का गुणा जब a से होगा 6a हो जाएगा। चलिए अब जोड़ लेते हैं, 4a प्लस 1a, 4a में a जोड़ेंगे 5a हो जाएगा, यहाँ पर 5a प्लस a 6a हो जाएगा। उसके बाद अगला पद जो होगा 7a हो जाएगा, 6a प्लस a। तो इस तरह से ये अगले 3 पद हो जाएंगे इस समांतर श्रेणी के। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 14। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाकर देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पद √6 माइनस √3, तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर ये अलग संख्या है, रूट के अंदर ये अलग संख्या है, तो यहाँ पर इनको घटाया नहीं जा सकता है। चलिए उसके बाद तीसरे में दूसरे को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर √9 में
हमें माइनस करना है √6। तीसरे पद में घटा दिया हमने दूसरा पद। यहाँ पर ये बाहर कुछ आ जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √6। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस √6। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर √6 माइनस √3 है, यहाँ पर 3 जो है रूट के अंदर नहीं है, रूट से बाहर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 15 लास्ट और अंतिम सवाल है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 है डैश डैश। तो यहाँ पर पता करते हैं ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, माइनस A1 का मान 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। 25 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2। तीसरे पद में घटा देते हैं दूसरे पद को। तीसरा पद कितना है, 7 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे। दूसरा पद है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25। 49 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। 9 में 5 जाएगा 4 और 2 में 2, तो 24 बचेगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी दो पदों का अंतर समान है, सर्वांतर यहाँ पर बराबर है, इसलिए ये एक समांतर। तो यहाँ पर a का मान, a क्या है, प्रथम पद का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और सर्वांतर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब अगले 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगले 3 पद a + 4d, a का मान कितना है, 1 है, प्लस यहाँ पर 4 लिखेंगे गुणा लगाकर, d का मान 24। a का मान 1 है, प्लस 5 लिखेंगे गुणा लगाकर, d का मान 24। a है, इसकी जगह पर 1 रखना है, प्लस 6 का गुणा करना है 24 के साथ। चलिए आगे हल कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 24 का गुणा 4 से करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 चौकी 96। यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा। कितना होता है, 24 पंचे 120। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस बाद 24 छक्के 144। चलिए अब जोड़ लेते हैं, 96 + 1 97 हो जाएगा। उसके बाद 120 + 1 121 हो जाएगा। यहाँ पर 144 + 1 145 हो जाएगा। इस तरह से इस समांतर श्रेणी के अगले पद 97, 121 और 145 होंगे।